हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट चल रही थी मोशन। देखिए, इसमें हमने लास्ट टाइम किया था एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है। और एवरेज स्पीड हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। जितना डिस्टेंस किसी भी टाइम में कवर किया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। और जो स्पीड है उसके लिए सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेते थे, ठीक है, कोई वैल्यू लेते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड के साथ 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 डायरेक्शन भी लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम जो फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। क्लियर है। जब मैग्नीट्यूड के साथ हम क्या लेंगे, डायरेक्शन भी लेते हैं, तो हम स्पीड को, ठीक है, क्या बोलने लग जाते हैं, वेलोसिटी बोलने लग जाते हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is moving along a straight line in definite direction, ठीक है। The velocity of an object moving along a straight line, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक है। हाँ जी, जिसमें हम डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जो वेलोसिटी है हमारे पास वो क्या होगा, वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट भी हो सकती है और वेलोसिटी हमारे पास वेरिएबल भी हो सकती है, मींस चेंज भी हो सकती है, ठीक है। हाँ जी, तो वेलोसिटी के केस में हम क्या बोलेंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी है, अगर हमारे पास वेलोसिटी वेरिएबल केस में है, मींस नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, चेंज हो रही है किसी भी टाइम इंटरवल में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होगी, जो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होगी, हाँ जी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी हम बोल सकते हैं प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी हम बोल सकते हैं जो हमारी वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट से ही, ठीक है, डिटरमाइन की गई है, और फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास एंड पॉइंट में वेलोसिटी हमारे पास प्रेजेंट होती है, डिवाइड बाय 2। जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को हम v एवरेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ जी, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। और जो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, जो फाइनल वेलोसिटी है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं v से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइड बाय 2, u प्लस v डिवाइड बाय 2। क्लियर है। हाँ जी, और जो इसकी यूनिट्स है, यूनिट है वो हमारे पास सेम रहेगी, किसकी, स्पीड की यूनिट के बराबर। क्लियर है। हाँ जी, जो स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकंड, वही क्या होगी, वेलोसिटी की भी यूनिट हमारे पास होगी। क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरह से हम एक न्यूमेरिकल से इससे समझ भी सकते हैं। उसने बोला है न्यूमेरिकल, उसने बोला है द ओडोमीटर ऑफ ए कार, न्यूमेरिकल है हमारे पास, द ओडोमीटर ऑफ ए कार, ओडोमीटर ऑफ ए डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, ओडोमीटर होता है, ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट, रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट, ठीक है। हाँ जी, ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, ठीक है। उसने बोला है इफ द ट्रिप टुक 8 hours, if the trip
took 8 hours, 8 hours, ठीक है। हाँ जी, then calculate the average speed of the car, calculate average speed of car, speed of car, एवरेज स्पीड हमें बतानी है, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, तो हमने देखा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है हमारे पास 2000 किलोमीटर, क्लियर है कार का। जो एंड पॉइंट है वो है हमारे पास 2400 किलोमीटर, क्लियर है, 2400 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस हमारे पास है, जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया है, ठीक है, वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो 2400 माइनस 2000 किलोमीटर, तो ये आया मेरे पास 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। जब स्टार्टिंग में मैंने देखा मीटर को तो 2000 किलोमीटर वहां पर, ठीक है, पॉइंट था, और जब मैंने एंड में देखा, ट्रिप के बाद देखा तो 2400 किलोमीटर था। तो कितनी डिस्टेंस कवर की, 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है कार ने, ठीक है। और टाइम हमारे पास कितना लगा, टाइम हमारे पास टी, आपके पास वैल्यू, ये आपकी वैल्यू आ गई एस की, ठीक है। टाइम टी हमारे पास लगा 8 आवर्स, ठीक है, 8 घंटे हमारे पास लगे। तो स्पीड क्या होगी उसकी, क्लियर है। हाँ जी, स्पीड हमारे पास होगी, स्पीड हमारे पास होगी डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, क्लियर है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम मींस 400 डिवाइड बाय 8, क्लियर है, 400 डिवाइड बाय 8, तो ये आया 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर के बराबर आया, क्लियर है। हाँ जी, इसको मैं मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकता हूं, ठीक है। 50 किलोमीटर पर आवर को मींस मैं लिख सकता हूं 50 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर, ठीक है। मीटर में अगर मैं चेंज करता हूं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, ठीक है। तो 50 इंटू 1000 मीटर डिवाइड बाय, हाँ जी, 1 आवर में कितने सेकंड, 3600, ठीक है, 3600 सेकंड, क्लियर है। 3600 सेकंड हमारे पास होते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 13.9 मीटर पर सेकंड, सॉल्व करने के बाद 13.9 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। इसकी हमारे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई, क्लियर, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारे पास रहेगी एवरेज स्पीड इसकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। हाँ जी, हमारे पास ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद द टाइम, क्लियर है। वेलोसिटी हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। हाँ जी, लेकिन जो हमारे पास इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज 0, मीन्स उसने क्या बोल रहा है कि जब हम स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं और अगर हमारे पास हमारी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास वो क्या है, 0 है। लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्मली मूव नहीं करते, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्मली मूव नहीं करता तो उसकी जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो 0 नहीं रहती है, ठीक है, वो 0 नहीं रहती है। और उस चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। और उसको डिटरमाइन करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल ए से, ठीक है, स्मॉल ए से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एक्सेलरेशन हमारे पास होगा वो होगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, क्लियर है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, क्लियर है। और जो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी
हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं v से, क्लियर है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं u से, ठीक है। v हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एक न्यूमेरिकल से भी हम इसको समझेंगे, फाइनल वेलोसिटी, और u हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, u हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर है। टाइम टेकन को रिप्रेजेंट हम करते हैं किससे, स्मॉल t से। तो हम बोल सकते हैं जो एक्सेलरेशन है हमारे पास, ठीक है, एक्सेलरेशन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी मींस v माइनस यू बाय टी के बराबर, क्लियर है, v माइनस यू बाय टी, और जो इसकी यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है, जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक बात और आपको याद रखनी है, एक्सेलरेशन को आप पॉजिटिव रखेंगे इफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, जो चेंज हो रहा है हमारे पास, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो आप उसको रखोगे पॉजिटिव, ठीक है। नोट हम लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन may be positive if it is in the direction of velocity, अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में हुई तो इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, एंड अदरवाइज इट विल बी नेगेटिव, क्लियर है। और एक्सेलरेशन को नेगेटिव रखेंगे अगर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट हुई, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव होगी अगर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और वो नेगेटिव होगी अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और जो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होना या डिक्रीज होना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो, यूनिफॉर्म हो, ठीक है, मींस इक्वली वो डिक्रीज हो रही है उसकी वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी इक्वली डिक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्लियर है, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, इक्वली अमाउंट में डिक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जांपल है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर मैं फ्री फॉल कर देता हूं किसी भी ऑब्जेक्ट का, मींस ऊपर से नीचे फेंक देता हूं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो इक्वल रहेगी, ठीक है, तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे अगर वेलोसिटी चेंज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हुआ, अनइक्वल हुआ, ठीक है, या नॉन यूनिफॉर्म हुआ, ठीक है, मींस कभी वेलोसिटी बढ़ रही है कभी वेलोसिटी घट रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। हाँ जी, तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है, कोई कार मूव कर रही है, ठीक है, अगर खुला एरिया है तो वो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, अगर क्राउडेड एरिया है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो वो हमारी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको हम समझ सकते हैं एक न्यूमेरिकल से भी, न्यूमेरिकल से हम समझ सकते हैं, और वो न्यूमेरिकल है हमारे पास, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, न्यूमेरिकल है स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second, to attain a velocity of 6 meter per second, 6 meter per second in 30 second, clear।
then he apply brakes such that the velocity of the then he applies brakes then the velocity of the bicycle comes down to then the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 second ठीक है। फिर उसने बोला कैलकुलेट द acceleration in both cases दोनों ही केस में हमें एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। पहले तो स्टेटमेंट को समझते हैं कि स्टेशनरी पोजीशन से मींस जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है 0, u की वैल्यू है 0। राहुल पेडल्स इज बाइसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी, ठीक है। राहुल ने पेडल किया बाइसाइकिल को और वेलोसिटी अटेन कर ली, मींस फाइनल वेलोसिटी v कितना 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, t इक्वल टू 30 सेकेंड। क्लियर है। तो फिर उसने क्या किया, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, मींस वो क्या कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये बनी इनिशियल 6 मीटर पर सेकेंड। देन ही ब्रेक्स, फिर उसने ब्रेक किए, देन द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू, तब वेलोसिटी क्या आ गई, मींस फाइनल की बात कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। ये एक केस बना, ये दूसरा केस। इन नेक्स्ट 5 सेकेंड मींस t हमारे पास बना 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में हमें एक्सेलरेशन बतानी है। तो आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाय t, ठीक है। 6 माइनस 0 बाय 30, क्लियर है। 6 बाय 30 ये आया 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। क्लियर है। 1/5 या 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट हमने बोला एक्सेलरेशन सेकेंड केस में v माइनस u 4 माइनस 6 बाय t कितना है 5 माइनस 2/5। क्लियर है। माइनस 2/5, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आई माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। ये एक्सेलरेशन मेरे पास पॉजिटिव आई, ठीक है। पॉजिटिव आई क्यों, जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी की टर्म में है, बाइसाइकिल से जा रहा था वो, ठीक है, उसी डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन आ रही थी। लेकिन जिस वेलोसिटी से वो जा रहा था सेकंड केस में, ठीक है, उसने क्या किया, जो वेलोसिटी है उसकी कम हो गई, ठीक है। अगर वो ज्यादा होती तो सेम डायरेक्शन मानी जाती, लेकिन अगर वो कम हो गई तो डायरेक्शन क्या मानी गई, अपोजिट, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या आई, नेगेटिव। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।